दोस्तों क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपका स्वागत है। वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तराखंड में प्रसिद्ध घंटाकर्ण मंदिर किस जनपद में स्थित है? ठीक है, ये घंटाकर्ण मंदिर के बारे में पूछा जा रहा है, घंटा घर के बारे में नहीं। ठीक है, घंटाकर्ण मंदिर आपका टिहरी में है। और अगर घंटाघर पूछा जाए, जो प्रसिद्ध फेमस घंटाघर है, तो ये देहरादून में ही पूछा जाता है, देहरादून वाले के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ स्थित है? ये चंपावत में आपका। उत्तराखंड में शावली बानो किस खेल से संबंधित है? ठीक है, ये शावली बानो लिखा है, कई जगह आपको हो सकता है कि शाबनी बानो देखने को मिल जाए। ठीक है ना, तो इनका किस खेल से संबंध है? टेबल टेनिस से संबंध है इनका। ठीक है, आगे देखिए। दरबार साहिब किस जनपद में स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। आषाढ़ी कौथिग किस मेले को कहा जाता है? ये बग्वाल मेले को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। उत्तराखंड में रामनवमी किस आभूषण को कहा जाता है? ये गुलबंद को कहा जाता है। राम नवमी नहीं, रामन वमी। ठीक है, रमन वमी। ठीक है, चलिए। परमार वंश का चरित्रहीन राजकुमार किसे कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सवाल आता भी है एग्जाम में। परमार शाह को। ठीक है, आगे देखिए। अभागा शहजादा किसे कहा जाता है? सुलेमान शिको को। क्यों कहा जाता है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको इसकी कहानी पसंद याद है। नहीं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे इसके बारे में डिटेल देखने को मिल जाएंगी। पंवार शासन काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था वहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, मनेघ बुग्याल किस जनपद में है? उत्तरकाशी में। केदारजू कहते हैं किसको? थलकेदार को। ठीक है, अजयपाल द्वारा कौन सी नापतोल पद्धति प्रचलित की गई थी? पाथा। ठीक है, जो पाथा है कुछ ऐसा दिखने में होता है। ठीक है, डमरू के जैसे आकार का, तो ये अजयपाल के द्वारा बनाया गया। मधु सिंह भंडारी किसका सेनापति था? महीपति शाह का। ठीक है, अच्छा आपको यहाँ पे एक सवाल है फिर से। गौरवभंजन और गौरवभंजक किसको कहा जाता है? और पहले बता देता हूँ, ये जो सवाल है इन दोनों से ही संबंधित है। बस आपको ये बताना है कि इनमें से गौरवभंजन कौन है और गौरवभंजक कौन है। ठीक है, आगे देखिए। किस पंवार शासक की मृत्यु रघुनाथ मंदिर में हुई थी? तो जयकृत शाह की हुई थी। ठीक है, नंदा राजजात में किस चंद राजा ने छतोली भेजी थी? ठीक है, छतोली यानी कि छत्र चढ़ाई थी ये बाज बहादुर चंद ने। ठीक है, आगे देखिए। किस पंवार शासक के समय श्रीदेव सुमन की मृत्यु हुई थी? नरेंद्र शाह की। ठीक है, 84 दिन की भूख हड़ताल उन्होंने की थी। किस पंवार शासक के दरबार में नवरत्न मौजूद थे? फतेह शाह के दरबार में। ठीक है, फतेह शाह। ठीक है, ये फतेह शाह हो गया, फतेह हाँ आएगा। ठीक है, लास्ट में शाह। आगे देखिए। चंद वंश का प्रथम शासक जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने गया था, वो कौन था? ज्ञानचंद। ठीक है, आगे देखिए। केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानी, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रमेश पोखरियाल के द्वारा। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपसे, जो केदारनाथ आपदा है इस पर एक फिल्म भी आई थी, उस फिल्म का नाम और उस फिल्म के लीड एक्टर का नाम, उस फिल्म के डायरेक्टर और राइटर का नाम क्या है? ज़रा कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे देखिए। जलेश्वर मंदिर कहाँ है? कर्णप्रयाग में। खतंडुआ जो त्यौहार है ये किससे संबंधित है? पशुओं से। ठीक है, फिर देखिए। बिखौती के नाम से जाने जाने वाला त्यौहार ये कौन सा है? बैसाखी, जिसको हम गढ़वाली में बिखौती कहते हैं। ठीक है, कवि चित्रकार मोलाराम की चित्रकला किस शैली में बनाई गई है या किस शैली में प्रसिद्ध है? तो गढ़वाल शैली है। गढ़वाल पेंटिंग्स भी आपको पता होगा। पंवार वंश में आय व्यय का अधिकारी कौन होता था? दीवान होता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है पूछा जाए एग्जाम में। और लास्ट क्वेश्चन जो 25वां है, विरथी जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये पिथौरागढ़ में है। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादा एक्सप्लेन में नहीं गया हूँ क्योंकि टॉपिक वाइज ऑलरेडी चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। बस आपको प्लेलिस्ट देखने की ज़रूरत है, आपको डिटेल वहाँ पे सारे देखने को मिल जाएंगे। चलिए आपको एक एडिशनल क्वेश्चन दे देता हूँ। जो गढ़वाल समाचार पत्र है ना, ये कहाँ से जो है प्रकाशित होता है? किसके द्वारा ये प्रकाशन किया जाता था? ठीक है, चलिए एक सवाल और पूछ लेता हूँ। राज्य सरकार द्वारा अभिनव जवाहर योजना का संबंध किससे है? ज़रा इसका भी आप कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, अन्यथा अगर आपके रिस्पॉन्स आते हैं तो मैं इन क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंटिन्यू रखूंगा। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बिल्कुल आप बताइए, फिर क्वेश्चन के साथ ही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।